हर महादेव दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कि बूढ़ी माता ने कैसे विश्वास करके भगवान पर और गंगा नदी को पैदल ही पार कर लिया। तो आज इस कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। वह गाय की सेवा करती थी और उसी गाय के दूध को बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाती थी। उसे दूध बेचने के लिए गंगा नदी के उस पार के गांव में जाना पड़ता था और नदी के उस पार जाने की 4 आना और आने का 4 आना देती थी, यानी कुल 8 आने खर्च करती थी और जितना बच जाता उसी से अपना घर चलाती थी। लेकिन वह बूढ़ी माता जी धर्म को मानने वाली थी। ब्राह्मण, गाय और परमात्मा में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। एक बार की बात है, वे वृद्ध माता जी दूध बेचकर वापस लौट रही थी। मार्ग में रास्ते में उन्हें एक जगह पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वे बूढ़ी माता जो जीवी वहीं कथा सुनने के लिए बैठ गई। कथा सुनने लगी। उसने भगवान की कथा सुनी। कथा के बाद ब्राह्मण कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी प्राणी प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है वह सहज में ही भवसागर से पार हो जाता है। अब तो वे माताजी बड़ी प्रसन्न हो गई कि कथा सुनने से बहुत बड़ा लाभ हुआ। अरे, इस कथा को सुनने के बाद सहज में ही जो व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है, तो मैं एक छोटी सी नदी को पार करने में 8 आना रोज खर्च करती थी, आज वह बचेगा। और ये माताजी पैदल ही उस नदी को पार कर दिया। उसमें वह डूबी ही नहीं, क्योंकि उनका जो हृदय था वो सच्चा था और विश्वास था कि कथा पर कि वे विश्वास के कारण ही जल पर पैदल चलकर नदी पार कराने जाने लगी। एक दिन बूढ़ी माता जी ने विचार किया कि आज मैं उन ब्राह्मण देवताओं को भोजन के लिए निमंत्रण कर दूं, जिनके कारण मेरे जो रोज 8 आना खर्च हो रहे थे वे आज बच रहे हैं। और बूढ़ी माता जी ब्राह्मण देवता को अपने साथ लेकर आने लगी। जिस तरफ नाव लगी थी उस मार्ग की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जा रही थी। पंडित जी ने कहा, माता जी, उस पार जाने के लिए नाव उस घाट में लगी है। माता जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप आइए। तो ब्राह्मण देवता विचार किए कि शायद उसकी स्वयं की नाव किनारे लगी हो। आकर देखें तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले, अरे माता जी, हम उस पार कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई भी नौका नहीं है। बूढ़ी माता ने कहा, आप आए। तो हाथ पकड़कर नदी में जाने लगी। वह तो पानी के ऊपर ऊपर चल रही थी और पंडित जी पानी में डूबे जा रहे थे। बूढ़ी माता ने पंडित जी को आज नदी पार कराया। पंडित जी उस पार पहुंचकर कहने लगे, माता जी, आपने तो आज हमें ऊपर पहुंचा ही दिया था। आप पानी से के ऊपर कैसे चलती हो? कहाँ से ये विद्या सीखी हो? कोई जादू से सीखी हो क्या? माता जी कहने लगी, ब्राह्मण देवता, आप क्यों अनजान बन रहे हैं? अरे, आपने ही तो मुझे विद्या बतलाई थी, कि सारी घटना बताई। क्या आपने कथा के अंत में कहा था कि जो भगवान की कथा सुनता है या श्रवण करता है वह सहज में ही भवसागर से पार हो जाता है। तो यह तो फिर नदी है। ब्राह्मण देवता ने उस बूढ़ी माँ को प्रणाम किया और कहा, धन्य है आप माता जी, आपके अंदर सच्चा विश्वास था और परमात्मा सच्चे विश्वास पर ही रहता है और कृपा करता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे उस बूढ़ी माता की विश्वास और भक्ति से भगवान ने उसकी नदी पार करने में मदद करी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए भी धन्यवाद।